कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशियाएँ भवन, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पाई जाती हैं और वैमानिक देवों में पीत लेशिया पाई जाती है। और भी इसमें जो शुभ लेशियाँ हैं वो सब पाई जाती हैं वैसे। और ये कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेशियाएँ ये भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में पाई जाती हैं। धवला जी में ऐसा आया है कि ये देव जितने भी होते हैं उनकी शुभ लेशियाई होती हैं पर्याप्त अवस्था में। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई जीव मरा और कृष्ण लेशिया के साथ मरा और व्यंतर बना, तो उसको अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण लेशिया आदि रह सकती है, शुभ लेशिया, लेकिन जैसे ही उसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी वो शुभ लेशिया में आ जाएगा। तो देवों में शुभ लेशिया ही होती हैं, और ये जो बताई ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से कह सकते हैं। फिर लेशिया क्या होती है? कषाय अनुरंजिता, काय वांग मनो योग प्रवृत्ति लेशिया। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव लेशिया कहते हैं, और शरीर का जो रंग होता है उसको द्रव लेशिया कहते हैं। 6 लेशियाएं बताई हैं इसमें, कृष्णादि 6, 2 अशुभ लेशियाएं और शुभ लेशिया। फिर कृष्ण, नील, कपोत ये अशुभ लेशिया, पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशिया कहलाती हैं। और मुक्त जीवों की कोई लेशिया नहीं होती। देवनारकियों का क्या रहता है? द्रव लेशिया और भाव लेशिया समान होती है। उनके जैसे शरीर का रंग होता है ऐसे उनके मन के परिणाम होते हैं, और वो फिक्स रहती है, आयु पर्यंत एक सी रहती है देव और नारकियों की। मनुष्य त्रियंशों में ये अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है भाव लेशिया, लेकिन द्रव लेशिया समान रहती है। कैसे पहचाने कि कौन सी लेशिया किसकी है? तो उसके कुछ लक्षण दिए हुए हैं। कृष्ण लेशिया वाले का कैसे भाव होते हैं? तो दुराग्रह रहता है, उपदेश की अवमानना करता है, उसके अंदर तीव्र वैर होता है, बहुत क्रोधी होता है, निर्दय होता है, हिंसा के भाव रहते हैं, असंतोष रहता है हमेशा, वो कृष्ण लेशिया वाला। नील लेशिया वाला के अंदर आलस्य रहता है, मूर्ख रहता है, कार्य में कोई निष्ठा नहीं रहती, भीरुता, डरपोक होता है, अति विषयाभिलाषा, अति गृद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना यानी ठगने की प्रवृत्ति होती है। किसी को ठगने में उसे बड़ा अच्छा लगता है, चपलता और अति लोभ होता है। तो ये नील लेशिया वाले। कपोत लेशिया वाले की पहचान है, उसके अंदर मात्सर्य होगा, ईर्ष्या, पैशून्य यानी चुगली करने की आदत होगी, पर पराभाव, दूसरे का नुकसान करने में उसको आनंद आएगा, अपनी प्रशंसा करेगा, दूसरे की निंदा करेगा, और नैराश्य भी होता है, जीवन नैराश्य, डिप्रेशन वगैरह के जो रहते हैं वो कापोत लेशिया वाले होते हैं। फिर पीत लेशिया वाले परिणाम शुभ लेशिया के होते हैं, उनमें दृढ़ मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दानशीलता, सर्वधर्म समदर्शित्व, मतलब सबके प्रति समान भाव रहता है उसमें। पद्म लेशिया उससे भी शुभ हो गई, उसके अंदर सत्य बोलने की भावना रहती है, क्षमा भाव बना रहता है, दान देता है सत्पात्रों को, चतुर होता है, सरल होता है, और देवशास्त्र गुरु के भक्ति में निरत रहता है, लीन रहता है। शुक्ल लेशिया वाले एकदम बहुत अच्छे परिणाम जिनके होते हैं, निर्वैर, बैर नहीं होता उनमें, राग द्वेष से अलग रहते हैं, विरक्त होते हैं, दोषों के पर भी दृष्टि नहीं देते, शत्रुओं को चाहे मित्रों किसी की दृष्टि दोषों पर ना जावे, निदान नहीं करते, पाप कार्य उदासीनता, और श्रेय मार्ग अनुष्ठान भक्ति, जो सच्चा मार्ग है मोक्ष मार्ग में उनमें उनकी भक्ति रहती है। इसका उदाहरण इस तरह से दिया जाता है कि जैसे कोई मित्र, 6 मित्र आम खाने के लिए बगीचे में गए, तो एक के भाव क्या हुए, आम का पेड़ देख के अरे इतने आम लगे हैं, पूरा पेड़ काट के हम ले जाते हैं। तो वो पेड़ को काटने का जो भाव कर रहा है वो कौन सी लेशिया वाला है? कृष्ण लेशिया वाला। फिर दूसरा जो रहता है वो शाखाएं काटने की बात करता है कि अपन इनकी शाखाएं काट लेते हैं और उससे आम निकाल के फिर खाएंगे, तो ये नील लेशिया वाला है। फिर तीसरा बोलता है कि सब शाखाएं और पेड़ काटने से क्या मतलब है, अपन डालियां काट लेते हैं, जिनमें आम लगे हैं वो डाली काट लो, तो ये कपोत लेशिया वाले का परिणाम है। फिर उससे भी अच्छा क्या भाव हुआ, वो कहता है डालियों में भी कुछ कच्चे आम है, कुछ पके आम है, जो पके पके आम है वो तोड़ लेते हैं अपन, तो ये पीत लेशिया वाला है। फिर उसमें भी जो पीत लेशिया वाला डालियों में से जो पके पके आम वो निकालेगा,
नहीं, डाली काटने वाला पीतलेशा वाला, और पद्मलेशा वाला पके पके आम निकालने वाला। और शुक्लेशा वाला क्या कहता है कि जितने आम हमें चाहिए वो तो पहले ही नीचे गिर चुके हैं, अपन उठा लेते हैं, उससे काम चलेंगे और पेड़ों को क्यों नुकसान पहुंचाएं। तो ये उदाहरण सबको पता होगा। ये तो इसमें हमारे एक प्रश्न रहता है कि आपने ऐसा कोई मूर्ख देखा है जो पेड़ काटना चाहता हो फलों के लिए? आपने शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है। किसी ने देखा है ऐसा कि फल के लिए वो पेड़ कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने आ जाए, एक पेड़ को ही मार दे फल के लिए? नहीं देखा आपने? किसी ने नहीं देखा? देखो हम बताते हैं, आप लोग कहेंगे हाँ देखा है हमने। जैसे एक फल होता है गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, प्याज, आलू, इसमें एक फल के लिए एक पेड़ को मार दिया जाता है, तो उनकी कौन सी लेशा हुई? कृष्ण लेशा वाला कहां जाता है? अब इतना गंदा भी मत बोलो, क्योंकि आलू खाने वाला नरक चला जाएगा तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? तो मानते हैं आप कृष्ण लेशा है आप लोगों की? जो लोग ये खाते हैं उनके लिए, जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहे। जो लोग एक फल के लिए पूरा पेड़ नाश कर दें, वो कौन सी लेशा? कृष्ण लेशा। इसलिए जो लोग जमीखन खाते हैं उनकी लेशा कौन सी हो जाती है? कृष्ण लेशा। मतलब उनके परिणाम कैसे रहेंगे? पिछली बार देखा आपने, क्या देखा? क्या क्या रहेगा उनके अंदर? अति वैर, क्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा और असंतोष। ठीक है। अब इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने भी खोज की है लेशा के बारे में। पता है आपको? ऑरा या हेलो इस नाम से बुलाया जाता है, HALO। ऐसे यूट्यूब पे डालोगे तो मिल जाएगा बहुत सारा ऑरा। तो इनको पकड़ने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बनाए उनने। तो एक एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग एडास कैमरा होता है एक। उस एडास कैमरा से फोटो लेते हैं तो व्यक्ति के आसपास कुछ कलर्स दिखते हैं। ऐसे ही ऑरा वीडियो स्टेशन होता है। उस ऑरा वीडियो स्टेशन पे हम हाथ रखते हैं तो हमारे भावों के हिसाब से वो पकड़ने लगता है। इसी तरह किरिलियन कैमरा, एक वैज्ञानिक हुए किरिलियन, जिनने कैमरा बनाया जिसमें उनने फोटो फिल्म में कुछ वोल्टेज दिया, और वोल्टेज के कारण क्या हुआ कि उस व्यक्ति के फोटो के आसपास कुछ कलर्स दिखने लगे। इस तरह से कुछ कलर दिखे, तो उन कलर से उनने मीनिंग निकाला कि ये कलर क्या क्या बता रहे हैं। तो इन कलर्स का उनने एक पूरा डेटाबेस बनाया कि ये कलर ये शो कर रहा है, ये कलर ये शो कर रहा है, ये कलर ये शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ? जस्ट मिलता जुलता हो गया, जैसे आपने लेशा पढ़ा था वैसे ही हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं भी अभी जो नेकेड आई से कलर्स देख लेते हैं, और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप अपना ऑरा भी देख सकते हैं कैसे। तो उसके तरीके दिए हैं, अब आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद दिख जाए आपको। लेकिन इस किरिलियन कैमरा या एडास कैमरा से जो फोटोग्राफ्स लिए गए, उनके माध्यम से बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं। जैसे किरिलियन ने क्या किया, सबसे पहले एक पत्ती का फोटो लिया, पेड़ की पत्ती का फोटो लिया, तो उसमें कुछ कलर्स दिखे उनको। उन्होंने क्या किया, वो पत्ती को आधा काट दिया, आधा काट दिया, फिर उस पत्ती का पिक्चर लिया तो भी पूरा पिक्चर आ रहा था। पत्ती कट गई है लेकिन पिक्चर पूरा आ रहा है। कितनी देर तक? लगभग 4 सेकंड्स तक वो पत्ती का पूरा पिक्चर आया, और 4 सेकंड बाद वो पत्ती का ऊपर का हिस्सा जो कटा हुआ था वो गायब हो गया। मतलब क्या हुआ कि आत्मा के प्रदेश उतने समय तक बने रहे। ऐसे एक छिपकली दीवार पे थी, उसका फोटोग्राफ ले रहे हैं, उसकी पूंछ कट के नीचे गिर गई। आपने देखा होगा कभी छिपकली की पूंछ कट के नीचे गिर जाती है तो वो हिलती रहती है। ठीक है, उस समय तक उसका फोटोग्राफ लिया तो उसकी पूंछ और छिपकली के बीच में एक ब्लू कलर की रे दिखती रही, कलर दिखता रहा। कितनी देर तक? लगभग 4 सेकंड्स तक। और फिर धीरे धीरे जब वो पूंछ हिलना बंद हो गई तो वो रे वापस उसी छिपकली के अंदर जा गई। तो इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो आत्मा के प्रदेश जो छिपकली के शरीर में थे वो पूंछ में आ गए, और पूंछ के वो जब तक आत्मा के प्रदेश सिमटे नहीं तब तक वो हिलती रही। तो ये भी किरिलियन कैमरा से सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही मनुष्यों के अलग अलग जगहों के, क्रिमिनल्स के, लॉयर्स के और कुछ सेंट्स के भी पिक्चर लिए गए और उनके ऑरा को स्टडी किया गया। तो उससे पता चला कि किस व्यक्ति का ऑरा, किस अंदर के भावों को, विचारों से ऑरा का कनेक्शन है।
ऐसे तिरेंचों का भी देख सकते हैं आप, बिल्ली का और तोते का भी चित्र दिख रहा है उसमें, ऑरा का चित्र लिया गया। कई मूर्तियों का भी चित्र लिया गया, उनके आसपास भी कलर्स दिखे तो वो एनर्जी फील्ड बताते हैं उनके अंदर क्या एनर्जी है प्रतिमाओं में। इस पे काफी और भी खोज की, जैसे कोई दवाई बनाई किसी ने, एक विटामिन बी बनाया वाइब नाम से, एक टेबलेट बनाई, वो व्यक्ति को खिलाया गया। जब उसको खिलाया जा रहा था उसके पहले का उसका ऑरा फोटोग्राफ लिया तो पहला चित्र दिख रहा है आपको। फिर 5 मिनट बाद उसका चित्र लिया गया दवाई लेने के बाद, तो उसका रंग थोड़ा सा चमकीला हो गया। और बाद में 10 मिनट बाद उसके चित्र में एक एनर्जी आ गई, दिख रही है आपको, चेंज आया। अब वो व्यक्ति में एनर्जी आ गई, वो दवाई असर कर रही है, ये सिद्ध हो गया ऑरा के कैमरा के माध्यम से। ऐसे ही संगीत का भी प्रभाव स्टडी किया गया कि एक व्यक्ति को बड़ा डिप्रेशन था, उसको कुछ संगीत सुनाए गए, गॉर्स म्यूजिक या वर्वेन म्यूजिक सुनाने के बाद उसके ऑरा में क्या क्या परिवर्तन आया, उसकी निराशा दूर हो गई और वो अच्छे से काम करने लगा। ऐसे ही हम जो भोजन करते हैं उसमें भी कई तरह से उगाए जाते हैं। आजकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कैसा और बीमारियां होने की संभावना कम हो जाएगी। और साधु को जो आप आहार देते हैं उस कौन सा होता है, ये वाला ऑर्गेनिक होता है कि कमर्शियल? एक साधु ने कहा था कि अगर आप दान में जहर दे रहे हैं तो आपको पुण्य किस चीज का मिलेगा? साधु को दान में क्या दे रहे हैं आप? बोले हम तो आहार दान दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है? पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर। तो साधु का स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि सुधरेगा? तो उनकी साधना बिगड़ेगी, तो इसका दोष किसको लगेगा? इसलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि आहार दान में ऑर्गेनिक ही आहार दिया जाए, जैविक आहार ही दिया जाए, जैविक खाद से बना हुआ, नहीं तो आपको वो पुण्य मिलेगा नहीं जो दान का पुण्य होता है, उल्टा जहर देने का दोष लगेगा। ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो गया कट्टू? ठीक है। ऐसा ऑरा के बारे में बहुत सारी, जैसे रेकी एक तकनीक होती है जिससे लोगों को इलाज किया जाता है, तो उसको जैसे फर्स्ट डिग्री दिया गया अटेनमेंट, तो उसका ऑरा बदल गया, पहले ये था फिर बाद में ये हो गया। कल्पोपपन्न पर्यंताः, कल्पोपपन्न तक जो 4 प्रकार के देव बताए थे उनमें भवनवासी कितने प्रकार के? 10, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक 12 प्रकार के। और कल्पातीत में कोई भेद होगा कि नहीं? आपने सुना नहीं शायद, पहले हमने बताया था कल्पातीत में कोई भेद ही नहीं होता, सारे अहमेंद्र होते हैं। और ये भेद जो है वैमानिक में जो कल्पोपन्न तक ही होंगे। कौन कौन से भेद होते हैं? तो इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषदात्म, रक्ष, लोकपालानिका, प्रकीर्ण, काव्यो, क्लिवशिकाश, शैकशा। उन भेदों में भी ये एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि जैसे एक व्यक्ति इंद्र होगा, फिर सामानिक होंगे उसमें, त्रैस्त्रिंश, और ये सब कैसे हैं? एक तरह की व्यवस्था है। जैसे अपने यहाँ कौन एक राजा होता है, फिर उसके कुछ मंत्री आदि होते हैं, तो इंद्र को राजा का दृष्टांत दिया जाता है। सामानिक जैसे पिता, गुरु या उपाध्याय। सामान्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र के बराबर ही उनकी आयु, भोग, उपभोग सब चीजें रहती हैं, सिर्फ आज्ञा और ऐश्वर्य उनके पास नहीं रहता, इसलिए उनको इंद्र नहीं कहते। बाकी सारी चीजें उनकी इंद्र के बराबर ही होती हैं, इसलिए उनको सामान्य कहते हैं। फिर त्रयस्त्रिंश, जस्ट लाइक मंत्री, जैसे हमारे विधानसभा में या लोकसभा में कितने मंत्री फिक्स हैं, तो यहाँ 33 मंत्री होते हैं, इसलिए इसको त्रयस्त्रिंश बोलते हैं। ठीक है। फिर पारिषद, जैसे मित्र, परिजन, सभासद, उनको जो घेरे रहते हैं। आप लोग देख नगर पालिका में क्या होते हैं? पार्षद होते हैं ना, वही पारिषद। फिर बॉडीगार्ड, आत्मरक्ष क्या होते हैं? जस्ट लाइक बॉडीगार्ड। फिर लोकपाल, लोकपाल यानी पुलिस जैसे काम करती है, एसपी, डीएसपी वगैरह जैसे होते हैं, तो ऐसे लोकपाल हुआ करते हैं वहां स्वर्गों में। अनीक यानी होता है सेना। 7 प्रकार की सेना होती है देवों की। आप कहोगे कि इसकी जरूरत क्या है? वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं है, इंद्र ने कुछ कह दिया बस सबको करना है। नहीं, ये सब प्रोटोकॉल है। जैसे हम देखते हैं कि आचार्य महाराज कभी अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ 3 साधु हमेशा रहेंगे। क्यों? जरूरत क्या है उनको? नहीं, ये एक प्रोटोकॉल है, एक सम्मान है, एक उनका एक महत्ता दिखाने का तरीका होता है।
तो ऐसे देवों के साथ, इंद्र के साथ इतना इतना उनका परिवार चलेगा, हमेशा रहेगा। फिर अनीक यानी 7 प्रकार की सेना है। कौन कौन सी सेना होती है? तो पैदल, रथ, घोड़ा, बैल भी होता है, और इस तरह से उनके अनीक के बाद फिर प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब प्रजा, जैसे प्रजा होती है, बिखरे रहते हैं, पूरे नगर में लोग रहते हैं, तो ऐसे प्रकीर्णक कहलाते हैं। ये देवों में ही सब भेद होते हैं। और कुछ देव ऐसे भी होते हैं जिनको वाहन बनना पड़ता है, उनको कौन सी जाति कहलाती है? अभियोग्य जाति के देव। और लास्ट में किलविषक, जैसे हमारे यहाँ जो स्लम एरिया कहलाता है वो किलविषक कहलाता है, इनको चांडाल आदि कहते हैं। आप सोचिए कि आपने पुण्य तो किया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर लिया, गलत काम, तो देव बन गए। लेकिन कौन से जाति के देव बन गए? अभियोग या किलविषक। किलविषक मतलब कि उनको सभा के अंदर प्रवेश की भी अनुमति नहीं रहती, बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, अंदर झांक के भी नहीं देख सकते अंदर सभा में क्या हो रहा है। ऐसे अभियोग जाति का देव है, तो इंद्र आएगा, मुझे घोड़ा बना के दिखाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। ऐरावत हाथी होता है कि स्वर्ग में? हाथी कोई होता ही नहीं वहां, लेकिन जो अभियोग जाति के देव होता है उसको आदेश करता है इंद्र कि तुम्हें हाथी बनना है, वो बैठेगा उसके ऊपर। ऐसे ही घोड़े, बैल आदि जो रथ बनते हैं वो सब कौन होते हैं? वो अभियोग जाति के देव होते हैं, जो 9वें नंबर पे लिखे हुए हैं। इसलिए ऊपर की आपको पोस्ट मिल जाए तो अच्छा है, तो इसलिए पुण्य अच्छे से करो, दिल से करो। मन मार के पूजन करोगे या स्वाध्याय करोगे तो नीचे वाली कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। अब आपको देखना चाहते हैं सभा कैसी होती है इंद्र की, दिखाते हैं। सभा के मध्य में इंद्र का सिंहासन है। इस सिंहासन के आगे शची, ये शची का स्थान है। शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुनसा, अंजुका, भानु, इन 8 पट्ट देवियों के सिंहासन हैं। इन 8 पट्ट देवियों के आसनों से बाहर पूर्व दिशा में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर नामक 4 लोकपालों के 4 आसन हैं। ये लोकपालों के स्थान है, सोम, वरुण, यम दक्षिण में और कुबेर उत्तर में। वास्तु शास्त्र में ही बताते हैं कि उत्तर का द्वार किसका होता है? कुबेर का। दक्षिण का द्वार यम का। तो ये लोकपाल। फिर पारिषद यहाँ बैठते हैं। मध्य पारिषद देवों के 14,000 मध्य परिषद तथा नैऋत्य दिशा में बाह्य पारिषद देवों के 16,000 आसन स्थित है। त्रयस्त्रिंशत् देवों के 33 आसन मात्र नैऋत्य दिशा में ही है। 7 सेना नायकों के 7 आसन पश्चिम दिशा में स्थित हैं। सबकी सीट फिक्स रहती है, कहाँ किसको बैठना है, कोई झगड़ा नहीं होता। सबकी पोस्ट फिक्स रहती है, पूरे जीवन भर वही पोस्ट पे रहेंगे, कोई प्रमोशन डिमोशन नहीं होता। इसलिए सब कुछ यहीं कर सकते हो आप। सामान्य देवों के कुल आसन 84,000 हैं। उनमें से 42,000 आसन वायव्य दिशा में और 42,000 आसन ईशान दिशा में स्थित है। सामानिक देव कौन होते हैं? इनके आसनों से बाहर तनुरक्षक देवों के 84,000 आसन पूर्व में, 84,000 आसन दक्षिण में, 84,000 आसन पश्चिम में और 84,000 आसन उत्तर दिशा में स्थित है। तनुरक्षक माने या अंग रक्षक जो देव होते हैं, रक्षक देव, इनके ये संख्या बताई सौदरमिंद की अपेक्षा से। तो इस तरह से ये आपने सभा देखी। आपको कौन सी सीट चाहिए उसमें? अवधि ज्ञान में तो चारों तरफ दिखता है,
सब पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, सब दिखेगा। आपने गलत देख लिया, 42,000 सामानिक देवों की सीटें हैं अलग अलग दिशाओं में। सौधर्मेंद्र तो एक होगा जो बीच में बैठेगा, बाकी सब जगह कौन कौन बैठेगा वो बताया, उनकी गिनती बताई, अंगरक्षक कितने होंगे वो सब बताया। फिर यही व्यवस्था बाकी 2 में भी रहती है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। जो व्यंतर और ज्योतिषी देवे होते हैं उनमें भी व्यवस्था तो यही होती है, लेकिन 2 पोस्ट नहीं होती, त्रयस्त्रिंश और लोकपाल वहां पर नहीं होते, ठीक है, बाकी सब समान रहेगा। अच्छा, इनमें भी इंद्र कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो एक और एक्सेप्शन है कि प्रथम पूर्वी और द्विंद्राहा, प्रथम 2 निकाय कौन से थे, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। तो एक हम श्लोक पढ़ते ना, भवनालय 40, व्यंतर देवा होंति 32, कप्पामर 24, नरो सूर्यो तिरयो। तो 100 इंद्र की व्यवस्था, हर समूह शरण में 100 इंद्र की प्रेजेंस होना जरूरी होती है। कौन कौन से 100 इंद्र होते हैं, तो वो देखते हैं कि भवनवासी के भेद कितने बताए थे, 10 में हर के इंद्र कितने होंगे, 2 इंद्र। और जैसे प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो इंद्र के उपेंद्र भी होते हैं, तो 2 उपेंद्र हो जाएंगे उनके। तो टोटल इंद्र कितने हो गए, इंद्र प्रतिनिधि मिला के 40। तो अभी हमने बोला ना भवनालय 40। फिर व्यंतर देवा होंति 32, वो कैसे बनेंगे, तो व्यंतर देव के भेद कितने बताए थे, 8, उनके इंद्र कितने होंगे, 2-2 इंद्र, ठीक है, और उपेंद्र भी 2-2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 32 इंद्र प्रतिनिधि हो गए। फिर ज्योतिषी देव में क्या है, चंदो सूरो, चंद्रमा क्या है, इंद्र है, और सूर्य क्या है, प्रतीन्द्र है, तो ये 2 हो गए। फिर वैमानिक देव में कितने इंद्र होते हैं, तो शुरू के जो 4 स्वर्ग हैं, सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र, इनमें एक एक स्वर्ग का एक एक इंद्र होगा, मतलब 4 इंद्र हो गए। फिर बीच के जो ब्रह्मोत्तर का 1, लांतव कापिष्ट का 1, शुक्रमार शुक्र का 1, और सतार सहस्रार का 1, मतलब 2-2 स्वर्गों का एक एक इंद्र रहेगा। तो बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उसमें इंद्र कितने हुए, 4। और लास्ट के जो आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग हैं उनके एक एक स्वर्ग का एक एक इंद्र रहेगा, तो 4 स्वर्ग 4 इंद्र हो गए। तो टोटल इंद्र हो गए कितने, 12, और प्रतीन्द्र कितने हो गए, 12, तो टोटल 24 हो गए, ठीक है। फिर मनुष्यों में इंद्र कौन कहलाता है, चक्रवर्ती, नरेंद्र बोलते हैं ना, नरों में जो इंद्र होता है नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, वो एक ही होता है। और त्रियंशों में जो मृगेंद्र, मतलब मृगों का इंद्र, तो वो मृगेंद्र कहलाता है, तो इंद्र कहलाएगा वो भी। तो इस तरह से एक त्रियंशों का, एक मनुष्य का, ये सब जोड़ने से कितने हो गए, टोटल 100। सत इंद्र वंदित बोलते हैं आप लोग पूजन में, 100 इंद्रों के द्वारा भगवान वंदित होते हैं। अब याद रहेगा आपको 100 इंद्र कौन कौन से हैं जिनसे वंदित होते हैं, हाँ, जैसे ब्रह्मोत्तर जो स्वर्ग है उन दोनों का मिला के एक इंद्र होगा, 2 स्वर्गों को मैनेज करेगा वो एक। जैसे जम्मू और कश्मीर 2 स्टेट हैं, प्रेसिडेंट उसका मुख्यमंत्री एक है कि नहीं, चार नहीं, इंद्र प्रतीन्द्र अलग, हाँ, आनत का 1, प्राणत का 1, आनत का आरण अच्युत का 1-1, वो तो रह गई। हाँ, बड़ा छोटे की बात मत करो, क्योंकि आप लोग बोली लगाते हैं सौधर्म की सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ा इंद्र होता है अच्युतेंद्र, उसकी सबसे कम बोली जाती है। अच्छा, और सुख क्या कौन से होते हैं वो देखते हैं कि स्वर्गों में काया प्रविचारा ऐशानाथ, प्रविचार माने होता है शरीर से विषय भोगने वाला को काया प्रविच, शरीर से सुख भोगते हैं तो काया प्रविचार कहलाता है। ऐशान तक के स्वर्गों का काया प्रविचार होता है। शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, शेष देव स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से सुख भोगते हैं। परे प्रविचारा, बाकी के सब देव विषय सुख से रहित होते हैं। मतलब क्या हुआ कि काम वेदना का जो प्रतिकार करते हैं वो कैसे करते हैं, तो जैसे मनुष्य त्रियंशों में परस्पर शरीर के घर्षण से काम वेदना का प्रतिकार होता है,
ऐसे ही सौधर्म और ईशान स्वर्ग में भी होता है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में भी वैसे ही होता है। फिर सानत कुमार महेंद्र आदि जो स्वर्ग हैं उनमें कैसे होता है काम वेदना का प्रतिकार, तो अपनी देवियों के स्पर्श मात्र से हो जाता है, उन्हें स्पर्श किया उनकी काम वेदना का प्रतिकार हो जाता है। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में दर्शन देखने मात्र से, अपनी देवियों को देखने मात्र से उनकी काम वेदना का प्रतिकार हो जाता है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में उनका शब्द सुनने से, गीत गायन कोमल हास्य के शब्द सुने उनके काम वेदना का प्रतिकार हो जाता है। फिर आनत प्राणत आरण अच्युत जो स्वर्ग हैं 16, उनमें अपनी देवी को मन में विचार करने मात्र से, मन प्रविचारा, मन में विचार किया उनकी काम वेदना का प्रतिकार हो गया। उसके ऊपर जो है 9 ग्रव्यक 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, वहां प्रविचार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां देवियां ही नहीं है। देवियां कहां तक है? 16 स्वर्ग तक, उसके ऊपर देवियां नहीं, सारे एमिंद्र बताया था। फिर इसके बाद भवनवासी को जो भेद बताए थे, कितने बताए थे? 10 भेद। वो कौन कौन से हैं? तो भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, उनमें पहले असुर कुमार, फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नत कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इनके कुछ कुछ नाम अलग अलग भी हैं। जैसे स्तनित मतलब होता है मेघ, बादल, पानी गिराते हैं ना, कौन से पंचकल्याणक में आपने देखा होगा कि स्नदित कुमार को बुलाया और थोड़ी थोड़ी पानी गिर गया। फिर वात कुमार को बुलाया तो हवा चलने लग जाएगी। फिर जो भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं वो कौन से देव करते हैं? अग्नि कुमार देव, ठीक है। दिक् कुमार, द्वीप कुमार, उदधि मतलब होता है समुद्र, सागर। तो उस तरह से उनके पर्यायवाची नाम भी मिलते हैं। तो ये भवनवासी देव होते हैं। कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी के नीचे जो बताया था रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 हिस्से होते हैं, उसमें जो प्रथम भाग है उसमें रहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद व्यंतर देवा कौन कितने होते हैं? व्यंतर देव 8 भेद बताए थे। कौन कौन से हैं? तो व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। ये सब देव बहुत सुंदर होते हैं, इनका शरीर, इनकी कांति बहुत सुंदर होती है। ये कभी डरावने नहीं होते, लेकिन किसी से कुछ बदला लेना हो, किसी को चमकाना हो, किसी से कुछ अपना पुराना हिसाब चुकता करना हो, तो फिर उसको फिर वैसा रूप बना के दिखा सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास वैकृतिक शरीर होता है और रिद्धियां होती हैं, जिससे वो शरीर को बदल सकते हैं, किसी भी प्रकार का रूप बना के आपको डरा धमका भी सकते हैं। और कल्याण करना है, कुछ मदद करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये व्यंतर देव होते हैं, किन्नर किम पुरुष। इनका डिटेल फिर बाद में देखते हैं। फिर ज्योतिष देवों के कितने भेद बताए? 5। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक यानी तारे। इसमें इंद्र कौन सा होता है? चंद्रमा इंद्र होता है और सूर्य प्रति इंद्र होता है। ग्रह आप जानते ही है, नक्षत्र और तारे। तो कैसे होते हैं ये सूर्य चंद्रमा आदि? गोल होते हैं, पूरे बॉल जैसे। इनका शेप कैसा होता है? आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती को संक्रांति के दिन विमान, सूर्य विमान के ऊपर भगवान के दर्शन होते हैं, फिर वो कलश लेके भगवान का अभिषेक करता है। तब से परंपरा शुरू हो गई सूर्य को जल चढ़ाने की। सुना आप लोगों ने? तो सूर्य का विमान होता कैसा है? देखिए आप ये चित्र के माध्यम से, ऐसा होता है सूर्य का विमान। जैसे नींबू को आधा आपने बना दिया तो नीचे का हिस्सा, तो हमें जो यहां से देखते हैं हम ऊपर, तो नीचे नीचे का हिस्सा दिखता है, ऊपर का हिस्सा दिखता नहीं। लेकिन जब चक्रवर्ती अपने 6 खंड के मकान पर खड़ा होता है और उसका सूर्य का भी जो घूमने का रास्ता होता है उस समय बहुत ही नीचे होता है, कहना चाहिए, और सुमेरु पर्वत के पास उसकी दृष्टि भी बहुत तीव्र होती है। तो वो देख लेता है कि उस सूर्य के ऊपर जो विमान बने हैं, भगवान के मंदिर बने हुए हैं, पूरी कॉलोनीज बनी हैं, उन भवनों में, मंदिरों में भगवान के दर्शन भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से सूर्य विमान
इसको खींचते हैं आगे पीछे चारों तरफ से कौन? अभियोग्य जाति के देव। तो अश्वाकार 4000, इस साइड से अलग अलग दिशाओं में सिंहाकार 4000, फिर गजाकार 4000 और वृषभ आकार यानी बैल के आकार के। इसका घूमना किस तरह से होता है? तो ये चारों तरफ से 4-4 हजार वाहक होते हैं उसको घुमाने के लिए। आपने देखा सूर्य यहां से वहां तक घूमता है, कैसे घूमता है? कौन ले जाता है? तो ये ले जाते हैं, 4-4 हजार चारों दिशाओं में लगे रहते हैं उसको ले जाने वाले। ठीक है, ऐसे ही चंद्र विमान और जो भी नक्षत्र आदि हैं उन सब के वाहक भी रहते हैं। और ज्यादा आपको इसमें डिटेल चाहिए तो त्रिलोकसार ग्रंथ है, या फिर जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन करके यूट्यूब पे चैनल है, उसमें भी मिल सकते हैं आपको। फिर इन ज्योतिषी देवों का काम क्या है? तो मृदु प्रतीक्षणा नित्य गतिर निर्लोके। ज्योतिषी देव क्या करते हैं? तो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। कहाँ के ज्योतिषी देव? जो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर के जो ज्योतिषी देव हैं वो परिक्रमा करते हैं। कल बताया था ना मानुष लोक कितना है? 45 लाख योजन का। कल याद है नहीं था आपको, या लोग बदल गए सब? याददाश्त तो वही है। तो कल हमने बताया था कि 45 लाख योजन में 2.5 द्वीप है। कौन कौन से 2.5 द्वीप हैं? जम्बू द्वीप, धातकी द्वीप और पुष्कर का आधा। इस तरह से ये 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य होते हैं, इसलिए इसको मनुष्य लोक कहते हैं। और उस पर्वत जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है, और उसके अंदर के जितने ज्योतिषी देव हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो आप पूछेंगे बाहर के क्या करते हैं? तो तत्कृत काल विभागा बहिरवस्थिता। बाहर के जो देवी ज्योतिषी देव हैं वो स्थिर रहते हैं, वो घूमते नहीं हैं। और उन्हीं के कारण जो घूमते हुए जो गमन करते हुए ज्योतिषी देव हैं उनके कारण ही काल का विभाग होता है। आपसे पूछें कि दिन और रात को परिभाषा कैसे करोगे आप? सूर्य आया दिन हो गया, सूर्य गया रात हो गई। चतुर्दशी ये पक्ष खत्म कब हो गया? जब चंद्रमा की कलाएं पूरी हो गई तो ये 15 दिन हो गए। फिर चंद्रमा की कलाएं फिर घटती गई, फिर 15 दिन हो गए, तो एक पक्ष का मास चंद्रमा से हो गया। फिर कौन सा नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र है कि रेवती नक्षत्र है? ये सब नक्षत्र के काल के ज्ञान कैसे होता है हमें? तो ज्योतिषी देवों से होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह कहां पर है? अभी शुक्र अस्त चल रहा है, गुरु अस्त चल रहा है। ये सब काल का विभाग कैसे होता है? जो ज्योतिषी देवों के गमन के माध्यम से ही हुआ करता है। तो इस बारे में ये देखिए आप कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। तो आप जब ये ग्राउंड लेवल सतह से 490 योजन ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? तारे। क्या मिलेगा? तारे। और ये तारे पूरे में फैले हुए हैं, लेकिन वो चक्कर लगाने वाले जो हैं वो कहाँ हैं? मेरु पर्वत के जस्ट समीप में नहीं है। कितने दूर हैं? 1100। तो आचार्य जी ने उदाहरण दिया था कि परिक्रमा बिल्कुल चिपक के नहीं लगाई जाती, इतनी दूर से लगाई जाती है। देखो सूर्य चंद्र कितनी दूर से परिक्रमा लगाते हैं। तो तारे 490 योजन, फिर उससे और ऊपर चलेंगे 800 योजन पे क्या मिलेगा आपको? सूर्य। फिर उसके ऊपर 880 योजन पर चंद्रमा। अब कुछ बोलेंगे कि चंद्रमा पे पहुंच गए लोग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन पहले उनको सूर्य मिलेगा, फिर उसके बाद चंद्रमा मिलेगा। फिर चंद्रमा से 884 योजन पर नक्षत्र, फिर 888 योजन पे बुध ग्रह है, 891 पे शुक्र है, फिर 894 पे बृहस्पति ग्रह है, 897 पे मंगल है और 900 योजन पर शनि ग्रह है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसलिए उसका प्रभाव सबसे कम पड़ना चाहिए ना, ज्यादा पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो ये अलग बात है, वो ज्योतिषी लोगों से बात करना पड़ेगी आपको। अभी जो लोग कह रहे थे कि हाँ नहीं हम तो ये मानते ही नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है कि घूमती है। आपने कहा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, ऐसा सारे वैज्ञानिक मानते हैं या कुछ मानते हैं? तो इसके बारे में एक रिसर्च पेपर है, देखिए, डज द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये थॉमस कीस का है, 2005 का रिसर्च पेपर है। उनने इसमें बताया है कि we may conclude that earth revolves around the sun or sun revolves around the earth depending on where you place the origin of your third dimension coordinate system। मतलब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये घूमता है वो घूमता है। हमने ओरिजिन कहाँ माना है
उसके हिसाब से दोनों की पोजीशन निकल आती है। जैसे आप कभी कभी ट्रेन में बैठते हैं तो कहते हैं प्लेटफॉर्म आ गया है, निकल गया, ये स्टेशन निकल गया, तो निकलता है क्या स्टेशन? नहीं, क्या निकलता है? ट्रेन। लेकिन ट्रेन में बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले को ट्रेन चलती दिखती है और ट्रेन में बैठे वाले को स्टेशन चलता दिखता है। मतलब स्पीड निकालें तो दोनों की कोई अंतर पड़ेगा कि कोई भी चल रहा हो? तो इसी तरह तो इसका निष्कर्ष ये निकालना है कि पृथ्वी घूमे या सूर्य, लेकिन हमने इसका ओरिजिन कहाँ माना, उसके हिसाब से हम इसकी स्पीड और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आज जितना कैलकुलेशन हो रहा है वो किसको मान के चल रहे हैं? सूर्य को स्थिर मान के और पृथ्वी को घूमता हुआ मान के कर रहे हैं। तो इसलिए कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ नहीं आ रही, क्योंकि हमने ओरिजिन उसको मान लिया। फिर एक दो थ्योरी चलती है, आपको पता हो जिसने भी पढ़ा हो इस चीज को, कि एक जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती है, एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक किसने बनाई? तो टॉलमीज नाम के वैज्ञानिक ने। और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बनाई है कोपरनिकस ने। अब ये जियोसेंट्रिक थ्योरी का फोटो देखिए आप, बीचों बीच क्या दिख रहा है आपको? अर्थ लिखा दिख रहा है। और घूम कौन रहा है? सन दिख रहा है आपको उसमें? सूर्य घूमता हुआ दिख रहा है ये। और चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के। तो ये कौन कह रहा है? ये साइंस कह रहा है या नहीं कह रहा? ये भी साइंस ही कह रहा है कि अर्थ बीच में है और सूर्य चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। ये थ्योरी किसकी है? तो टॉलमीज की थ्योरी है। आप सर्च कर सकते हो, टॉलमीज थ्योरी पूरी पढ़ सकते हो। उसी को जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा जाता है। जियो मतलब अर्थ सेंटर में है, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहलाती है। फिर कोपरनिकस ने क्या लिखा अपने रिसर्च पेपर में कि हमें ये कैलकुलेशन, टॉलमीज का कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, मान लें कि सूर्य बीच में है, स्थिर है, और हम अर्थ को घूमता हुआ मानेंगे, तो कैलकुलेशन तो वही होगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या किसने लिखा? ये कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने ये सबसे पहले यही लिखा कि हम ये मान लें, जैसे आप करते हैं ना, लेट सपोज, माना कि। तो कोपरनिकस ने ये लिखा, माना कि सूर्य स्थिर है, सेंटर में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, तो हमारा जो गणित है वो इजी हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये मान के चले थे वो, और ये आज के लोगों की धारणा बन गई कि ये सही है, और दूसरी थ्योरी को लोग भूल गए। अगर आप फिर भी मानते हैं तो जो लोग मून पे लैंड करे हैं उनके बारे में पूछिए आप। जैसे अमेरिका ने भी मून पे भेजा और रूस ने भी भेजा, दोनों में अंतर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्योंकि दोनों मून पे पहुंचे थे, नहीं आना चाहिए ना? आप देखो इसमें स्पीड क्या थी, रशिया ने शेप की कि 12,000 मील पर आवर और यूएस की थी 6,000। कितना टाइम लगा? 34 घंटे, इनको लगे 67 घंटे। तो डिस्टेंस कितना निकला? 4,08,000 मील रूस का हिसाब से, और अमेरिका के हिसाब से कितना मिला? 4,02,000 मील। कितना अंतर आया? 6,000 मील का अंतर आया दोनों में। अब बताओ कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा? कोई क्लेम कर सकता है दोनों में से कि हम सही है, हम नहीं है? और जो कैलकुलेट किया गया एस्ट्रोनॉमर्स ने, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैलकुलेट किया गया, तो 2,30,000 मील का अंतर आया। मतलब ये तीसरा मत निकला है। ये वैज्ञानिकों में इतना भेद है, तो सही में कोई पहुंचा है कि नहीं, इसके बारे में भगवान जानते हैं और केवल ज्ञानी बताएंगे फिर आपको। फिर नासा कितना झूठ बोलता है इसके बारे में एक आया था कि 2012 में उनने अर्थ का चित्र ऐसा दिया और 2013 में ऐसा चित्र दे दिया। तो ये नासा के बारे में लोगों की बहुत गलत फहमी है कि ये ऐसा करा। अब एक मूवी है, ये एक पिक्चर है जिसे उस समय रिलीज किया गया था, उसी मिशन के एक साइंटिस्ट ने रिलीज किया था। जैसे मून मिशन का प्रोजेक्ट बनाया गया अमेरिका की गवर्नमेंट ने, तो उनने उसके लिए पैसा दे दिया काफी सारा, और इनने जब उसको मून मिशन को शुरू किया बनाना की, तो जाने का उनने बाद में बोला कि इट इज इम्पॉसिबल, मून पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो सरकार ने बोला कि पैसा पूरा वापस करो, इतना पैसा खर्च हो गया, हम कहां से वापस करेंगे? तो सलाह दी गई उनको, मेक इट और फेक इट, या तो बनाओ या फिर फेक कर दो। फेक मतलब उसका रिकॉर्डिंग।
तो उनने ये मूवी बनाई और इसकी रिकॉर्डिंग उनने ये बता दी कि नील आर्मस्ट्रांग वहां पर पहुंच गए। Interpretation. Viewers are invited to make a judgment based on all available information. Tonight, Liftoff. We have a liftoff. we investigate the most extraordinary event of the 20th century. It's one small step for man, Man landing on the moon. one giant leap for mankind. But believe it or not, some people say it never happened. This whole thing was a fake. Decide for yourself as we explore the evidence, The Eagle has landed. analyze official government photos, What a ride, what a ride. examine the films, The flag flaps on the moon where there's no atmosphere. and hear the testimony of one former astronaut who's not afraid to speak his mind. NASA could have covered it up. Could the government have orchestrated the deception of the century? NASA could have pulled off the greatest hoax of all time. You be the judge on Conspiracy Theory. ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, डिड वी लैंड ऑन मून। ये किसने बनाई? वो जो मून मिशन बनाया गया था उसमें 11 लोग थे पहले। उसमें से जो 11वें नंबर का व्यक्ति था उसने पहले ही छोड़ दिया कि ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जानता इसमें, और उसने उस कंपनी को छोड़ के चला गया। बचे 10 लोग। जब ये मेक और फेक इट वाली बात आई तो उनने बाकी के 8 लोगों को तो निपटा दिया। बचे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इनने ये पूरी शूटिंग की है, वीडियो बनाया। तो इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस उठे हैं, जैसे Interpretation. इसमें जो चित्र लिए गए इनके देखिए आप, परछाई जो पड़ रही है वो अलग अलग दिशा में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग दिशा में कब जाएगी? मतलब कोई नजदीक में ही कोई प्रकाश का स्रोत है, ना कि बहुत दूर है। अगर बहुत दूर सूर्य से इनकी प्रकाश आ रहा होता तो इनकी परछाई पैरेलल होती, दोनों की एक ही लाइन में होती। ठीक है, ऐसे कई प्रश्न उठाए उनने। अब चंद्रमा पे अगर चल रहा है और पीछे से उजाला आ रहा है तो आगे लाइट किसकी पड़ रही है? उसके मुंह पे जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? उसके तो काला दिखना चाहिए ना पूरा। फिर तीसरा प्रश्न उठाया कि उसमें कोई तारे नहीं दिख रहे हैं पीछे, चंद्रमा के पीछे जो पिक्चर ली गई उसमें तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं? फिर उसके वाइजर पे जो लाइट सोर्स आ रहा है वो किसका आ रहा है? पीछे भी लाइट है और आगे भी लाइट है, तो ये किसका रिफ्लेक्शन है? फिर वहां पर जो अपोलो के लिए उसमें पिक्चर किससे ली गई? इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी कैमरा को चलाने वाले चंद्रमा सतह पर कोई था नहीं। सबसे पहले कौन उतरा था चंद्रमा की सतह पे? कैमरा वाला। सबसे पहले कौन उतरा था? कैमरे वाला उतरा था। क्यों? उसी ने तो फोटो लिया नील आर्मस्ट्रांग की उतरते हुए। नहीं समझे आप? तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि फिर छठा प्रश्न लिया कि वहां का टेम्परेचर इन्होंने बताया 250 डिग्री सेल्सियस, तो कैमरे की फिल्म पिघल जाएगी इतने में, इतने टेम्परेचर पे फोटो लिया नहीं जा सकता। फिर ये इंजन का क्रेटर है, क्रेटर मतलब जहां से उसकी गैस निकलती है। तो जहां पर ये लैंडिंग हुई है सैटेलाइट की, जो अपोलो उतरा है, वहां पर गड्ढा होना चाहिए था। इतनी तेज गैस उससे निकलती है, पानी है नहीं वहां पे ऐसा बताया गया, तो वहां पूरी धूल उड़ जानी चाहिए थी, तो क्रेटर के नीचे गड्ढा होना चाहिए, नहीं दिख रहा। फिर जब पानी नहीं है तो ऐसे पैर का निशान बन सकता है क्या बिना पानी के वहां? तो ये कैसे बन गया? फिर ये पैड है उसका, जहां पैर है उसके, जहां पर ये लॉन्च हुआ था अपोलो, उसके ऊपर धूल नहीं दिख रही, जबकि वो पूरा धूल से सन जाना चाहिए था। ठीक है, उसके चारों पैड पूरे धूल से सने होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा वहां हवा नहीं है, तो ये झंडा लहरा क्यों रहा है? इसका क्या जवाब है कि भाई हवा नहीं है तो झंडा लहरा रहा है, कैसे लहरा रहा है? तो इस तरह से उस पिक्चर को देखने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठाए गए और साइंस और जेनोलॉजी के बीच में डिफरेंस बताया गया। समय हो गया आपका, इसलिए इसको बहुत जल्दी कर। कल किसी ने पूछा था 2 चंद्रमा वाला, तो ये किताब है जी आर जेंट कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू। इसमें बताया गया है कि 2 वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से नाम है? स्टॉकहोम स्वीडन के लार्स डेनिल्सन और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डियागो यूएस के WHIP पृथ्वी के दूसरे चंद्रमा की खोज की है, जिसका उन्होंने नाम दिया टोरो। ये रिसर्च आप इस किताब में देख सकते हैं। तो इतना पर्याप्त है, आज समय पूरा हो गया।
बाकी का हम कल देखेंगे। सभी बैठे रहेंगे अपने अपने स्थान जिनवाणी पर ही। माता की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस समस्त।